गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है निर्मला नेगी और मैं पहुंच चुकी इस टाइम पे खेत में। ये देखिए। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों अब मैं चल पड़ी हूँ थोड़ा आगे अपने इधर चाची सास के यहाँ। इधर भी देवर लोग और नंद लोग इनके यहाँ रह रखे हैं क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए। तो दोस्तों गांव में कोई भी चीज़ किराए से नहीं लेनी पड़ती है। मतलब रहने के लिए रजाई गद्दे तो ले लेंगे, लेकिन रहने के लिए खाने के लिए आप भूखे नहीं रह सकते हो गांव में। दोस्तों मेरी आवाज़ बैठ रखी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो ये इस खेत में पहले धान बोया हुआ होगा, तो ये दोबारा से फिर से इसमें पत्ते आ गए हैं। ये पूरे धान वाली खेती थी इस तरफ को। और इस तरह से धान के जो घास होती है वो ऐसे पेड़ों में लटकाए जाते हैं, ठंडियों में काम आते हैं गाय भैंसों को देने के लिए। ये देखिए आम बहुत होते थे दोस्तों पहले यहाँ। तो ये लीची पहला पेड़ देखा मैंने कि लीची लगा रखी है, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा। और छेमी देखिए, छेमी सब्जी वाली छेमी, ये ठंडियों में होता है। और ये वाइट वाले करेले देखिए कैसे लगे हुए हैं। तो दोस्तों वैसे ज़्यादातर गांव में बाहर से सब्ज़ी नहीं लेते हैं, गांव में ही हो जाता है ठंडियों का। ये छेमी वगैरह और मीठे करेले गांव में हो जाते हैं। और ये देखिए जो मंडवे का जो घास होता है वो भी बेकार नहीं जाता है। ये जो घास है मंडवे का है पूरे डंठल, ये सब संभाल के रखे हुए इस तरह से खुम्ब लगा के। ये सब गाय भैंसों को देने के काम आएंगे जब ठंडियों में ज़्यादा ठंडी होती है, जब जा नहीं पाते, बारिश होती है उस टाइम इस तरह से सारे घास जो पेड़ों में लगा रखे हैं ये सारे। ये भीमल का पेड़ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भीमल का पेड़ किस काम आता है। जब इसकी पत्ते तो गाय भैंसों को खिला देते हैं, उसके बाद जो डंठल बचती है वो यहाँ नीचे नदी में 1 महीने तक भिगाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इससे जो रेसे होते हैं उसे पीट पीट के निकाला जाता है। रेसे होते उसके बाद में उसकी रस्सी बनाई जाती है गायों को भैंसों को बांधने के लिए, उनकी रस्सियाँ बनाई जाती है। और मैं अब चल पड़ी हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं ये भी दिखा देती हूँ दोस्तों। देखिए खेती, ये पूरी खेती, इस तरफ भी पूरा खेती है। और इस टाइम पे अब इसके बाद में आस्ते आस्ते करके सारा हल जोते जाएंगे। उसके बाद में प्लेन करके इसको छान बीज के पूरा, उसके बाद में इसको अच्छे से करके यहाँ बुआई होगी पूरा। उठा रहे तुम? उठ गए सारे? उठा क्या करना हो माथी ले हेमा मंजू। इस तरह से सीमेंट के ईंट भी बना रखी इन लोगों ने, कहीं पे काम आएगा या कमरे बनाने के लिए कुछ भी। इस तरह से लकड़ियाँ रखी हुई है ठंडियों में। और आगे पीछे भी वैसे दोस्तों ज़्यादातर गैस गूस का यूज़ नहीं करते गांव में, लकड़ियाँ ही जलाते हैं। और ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ये है निंगोली नदी की आवाज़। सामने नीचे जहाँ वाइट वाइट पत्थर दिखाई दे रहे उस तरफ। अरे क्या कर रहे रे तुम लोग? देखो हमारी सुविधा, हमारा गीजर, पहाड़ी गीजर आप देखना चाहोगे तो ये है हमारा पहाड़ी गीजर। देखो ना तो लाइट बिल का पैसा देना पड़ता है, फ्री में केवल थोड़ी लकड़ियाँ लगती वो खेतों से निकल जाती। हाँ प्रेम भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब उठा? हम उठ गए थे 5 बजे सुबह। नहाई धोई तू? ना ना अरे रात को मेरा इतना सिर दर्द हुआ ना, कल भी आज रात को भी। ये उठा तुम? उठ, गुड मॉर्निंग तो कर दो। लाल सुलारी है, कुर्ता सुलार में रात में उल्टा सुल्टा झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, उल्टा पहन रखा करके। ये देखिए मैं तो नहा धो के आ भी गई। और
तो ये देखिए अब उठ के आ रहे नीचे। मैं तो नहा के आ भी गई है। बगल में उनको बोला पानी का। और ये देसी आपको माल्टे बताएं, माल्टे ये देखिए, और मेरे सिर से ही थोड़ी दूरी पर माल्टे। और दोस्तों आपको नींबू बताया, जो हमारे यहाँ के नींबू होते हैं ना, वो देखिए दोस्तों कैसे लगे हुए हैं। बहुत ही स्वाद और बहुत ही खुशबू इतनी अच्छी आती है इसकी। तो हम भंग जीरे की जो चटनी बनाते हैं इसी का रस निचोड़ के, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो सामने है ये तिमले का पेड़ है। तिमले के पेड़ में ये लग रखे हैं तिमले, ये पकते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। ये देखिए, और इसका पत्ता किस तरह का होता है ये भी बता दूँ। इस तरह के पेड़, और इन पत्तों में दोस्तों जब ये माल्टा और ये नींबू को मिला के हम लोग ठंडे में खटाई बनाते ना, तो इसी के पत्ते में खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए पहाड़ी गाय, वाह वाह, मेरे को मारने के लिए नहीं आना, नहीं आना बाबू, यहीं की हूँ मैं भी। और देखो मारने के लिए आ रहा है, आजा। ये इसकी माँ देसी गाय। अभी थोड़ी देर में ये लोग जंगल की तरफ छोड़ देंगे इनको, फिर उसके बाद में ये चर के खुद ही अपने आप आ जाते हैं। और घास का बंदोबस्त भी कर रखा है ये ठंडियों में, ये सारे घास। पर दोस्तों घास की बर्बादी इसलिए ज़्यादा होती है, जैसे कि मैं बताऊं, घास चरने वाली ज़्यादा गाय होती तो जड़ी बूटियां खा के आ जाती है। तो इस तरह की घास खाली इनको थोड़ा ही खाते टुक टुक, बाकी क्योंकि यहाँ मशीन वगैरह होती तो शायद में ये भी यूज़ में आ जाते सारे। ये इस तरह से बर्बाद नहीं होता है। ऐसे घास कहाँ दूर दूर से काट के लाओ, उसके बाद गाय इस तरह से खाती, देखिए दोस्तों, आधा बर्बाद करती है आधा खाती है इस तरह से। और जो उपले हैं ना, ये जो इनको मक्खियाँ काटती है, ये उपले बना रखे हैं सारे, दीवार में चिपका रखे हैं। देखिए दोस्तों, इन उपलों को निकाल के फिर इनके लिए धुआं करे जाते हैं बरसातों में। और जब इनको ये मक्खियाँ वगैरह छोटी छोटी मक्खी होती ना, ये काटती हैं, तो इनको यहाँ जलाया के, यहाँ पे बल्कि जलाया हुआ भी होगा, आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने जला के यहाँ पे इनके लिए धुआं करते हैं, तो फिर इनको मक्खियाँ नहीं काटती हैं। तो घर के नज़दीक से ही देखिए दोस्तों, इस तरह से झाड़ियाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, पूरा जंगल टाइप का हो चुका है। और देखो इन्होंने ऐसे जगह में भी हल्दी लगा रखी। देखो कोई भी जगह वैसे वेस्टेज नहीं जाता, चाहे पहाड़ी का कैसा भी ढलान वाली जगह, कुछ ना कुछ लगा देते हैं यहाँ पे हल्दी लगा रखी। और लकड़ियों का बंदोबस्त, लकड़ियाँ, ज़्यादा लकड़ियों में ही सारे काम चलता है। पानी गर्म करना हो, खाना बनाना हो, सब लकड़ियों में ही होता है घर गाँव में।